जला दो सबको, कुछ मत छोड़ना, एक एक कतरा भी नहीं बचना चाहिए। बात हम एक ऐसे जगह की करने वाले हैं जो कि खुद में ज्ञान का सागर था। बात हम एक ऐसे जगह की करने वाले हैं जहाँ पे देश विदेश से लोग विद्या ग्रहण करने आया करते थे। बात हम एक ऐसे जगह की करने वाले हैं जहाँ विद्या की कोई कमी नहीं थी। मैं ये बात किसी और की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। और तो और इतना ही नहीं, पूरे दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हमारे भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी ही है, जो कि बिहार में स्थित थी। नालंदा यूनिवर्सिटी खुद में ज्ञान का असीम, या सरल शब्दों में बोले तो खुद में ज्ञान का एक अनंत सागर था। इस यूनिवर्सिटी को गुप्ता डायनेसिटी द्वारा 5th सेंचुरी में बनाया गया था। कहा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी को एक आम के बहुत बड़े बगीचे के ऊपर बनाया गया था। इस यूनिवर्सिटी में करीबन 200 कमरे, 8 कंपाउंड, 10 मंदिर, एक लाइब्रेरी के साथ साथ लेक और पार्क भी थे। यहाँ पर लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मैथमेटिक्स और भी बहुत से विषयों और ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ की शिक्षा आज की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी अच्छी मानी जाती थी। यहाँ पर जापान, चाइना, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे बड़े बड़े देशों से हजारों में विद्यार्थी विद्या ग्रहण करने आया करते थे। यहाँ पर करीबन 10,000 विद्यार्थी और 2,000 प्रोफेसर्स थे। और तो और इतना ही नहीं, यहाँ की लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि यहाँ उस वक्त पर करीबन 90 लाख किताबें रखी हुई थी। और तो और चाइना के सबसे मशहूर ट्रेवलर हिवांग त्सान ने अपनी किताब में नालंदा का जिक्र भी किया है। वह यह कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना तीसरा संदेश यहीं पे दिया था। अगर आप गूगल में सर्च करें कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वहां पे नाम बोलोग्ना यूनिवर्सिटी का आएगा, जो कि इटली में है। मगर नालंदा यूनिवर्सिटी उस यूनिवर्सिटी से अभी 500 साल पुरानी है। नालंदा यूनिवर्सिटी ने 5th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी तक ज्ञान प्रदान किया। मगर फिर 12th सेंचुरी के आसपास यानी करीबन 1193 में नालंदा पर एक ऐसे व्यक्ति की नजर पड़ी जिसके बाद नालंदा का अस्तित्व अंधेरे में आ गया। यह व्यक्ति बख्तियार खिलजी था, जिसने नालंदा को पूरी तरीके से जलाकर समाप्त कर दिया। मगर सोचने की बात तो यह है कि नालंदा यूनिवर्सिटी ना तो कोई राजा का महल था, ना तो मंदिर जिसे वह लूटने के मकसद से तबाह करे। तब उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को क्यों तबाह किया? हमको ये जानने के लिए सबसे पहले बख्तियार खिलजी के बारे में जानना होगा। बख्तियार खिलजी अफगानिस्तान का रहने वाला था। वह भारत काम की तलाश में आया था, मगर कुछ समय तक उसको कोई काम ना मिला। आखिर में उसको भारत की सेना में एक छोटा सा अवधा दिया गया और उसके बाद उसने भारत की सेना में रहते हुए कुछ युद्ध लड़े, जिसमें उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। उसके हुनर को देखते हुए उसको बिहार के एक छोटे से सेना की टिकरी का प्रमुख बना दिया गया। उसके बाद उसके मन में लालच आ गया, उसने भारत पर शासन करने का सोचा। उसने अपनी छोटी सी टिकरी लेकर कुछ जगहों को अपने कब्जे में ले लिया, मगर कुछ समय बाद उसकी तबीयत हद से ज्यादा खराब हो गई। उसके पास जितने भी हकीम थे उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, मगर वह उसका इलाज ना कर पाए। तब बख्तियार खिलजी को एक व्यक्ति ने बताया कि नालंदा यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम राहुल श्री भद्र है। वह पेशे से वैद्य हैं, वह आपका इलाज जरूर कर देंगे। उसके बाद बख्तियार खिलजी नालंदा राहुल श्री बद्री से मिलने अपने कुछ आदमियों के साथ जा पहुंचा। उन्होंने राहुल श्री बद्री को बख्तियार खिलजी का इलाज करने को कहा। उसके बाद उन्होंने बख्तियार खिलजी की जांच की। जांच के बाद जब वह बख्तियार खिलजी को दवा देने जा रहे थे, तब बख्तियार खिलजी ने दवा लेने से मना कर दिया और कहा, मैं काफिरों के द्वारा बनाई गई दवा नहीं लूंगा। उसके बाद बख्तियार खिलजी ने राहुल श्री भद्र को चुनौती दे दी। बख्तियार खिलजी ने राहुल श्री भद्र को चुनौती देते हुए यह कहा कि तुम मुझे बिना दवा खिलाए ठीक करके बताओ। तब राहुल श्री भद्र ने बख्तियार खिलजी की चुनौती स्वीकार करते हुए बख्तियार खिलजी के रहन सहन को थोड़ा जांचा। उनको यह पता लगा कि बख्तियार खिलजी हर दिन कुरान पढ़ा करता था और वह अपनी उंगली में थूक लगाकर कुरान के पन्ने पलटा करता था। तब राहुल श्री भद्र ने बड़ी चतुराई से एक कुरान की किताब पर अपनी दवा डाल दी और उस किताब को उन्होंने बख्तियार खिलजी को दे दिया और कहा, तुम हर दिन इस किताब के एक एक पन्ने पढ़ना, तुम कुछ ही दिनों में ठीक हो जाओगे। और हुआ भी ऐसा ही, बख्तियार खिलजी कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। वह सोच रहा था कि ये सब कुरान के कारण हुआ है, वह कुरान के कारण ही ठीक हो पाया है। उसके बाद बख्तियार खिलजी के पास एक व्यक्ति पहुंचा जिसे कुरान का पूरा राज पता था, कैसे राहुल श्री भद्र ने कुरान में दवा डाली थी, और उसने यह सारी बात बख्तियार खिलजी को बता दी। उसके बाद बख्तियार खिलजी अंदर से जल उठा। उसके जलन का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, और वह यह कारण था कि उसके सारे हकीम मिल करके भी उसका इलाज ना कर पाए, मगर एक काफिर ने बड़ी चतुराई से उसका इलाज कर दिया। बस इसी एक जलन के कारण उसने पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी। बस इसी एक जलन के कारण पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी अपने असीम ज्ञान को लेकर अंधकार में समा गई। और तो और इतना ही नहीं, यहाँ की लाइब्रेरी की किताबों को चलने में करीबन 3 महीने लगे। तो ये थी नालंदा की पूरी सच्ची दास्तां। मुझको लगता है कि आपको थोड़ा दुख हुआ होगा, मगर हकीकत तो यही है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।